जब जब तुझे पुकारा। क्या हुआ? कहा है? एक मिनट बाबू रुक जाना। तो हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। एक बार प्यारे बच्चों आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। राकेश कुमार करा सर कल पदभाग का ऑब्जेक्टिव उसके बाद। हाँ 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 एकदम। देखिए ये आज ही हो जाता पदभाग का ऑब्जेक्टिव, लेकिन कल क्या हुआ था, हमारी माइक का थोड़ी काम नहीं कर रही थी, ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण क्लास को बंद करना पड़ा, ठीक है। जबकि यही टॉपिक था और हमें ये कल ही खत्म कर लेना चाहिए था। बट सीन ऐसा हुआ कि ऑडियो के प्रॉब्लम की वजह से कल क्लास नहीं हो पाया, ठीक है ना। बट टेंशन लेने की बात नहीं है, आज फिर हम पुनः इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और बढ़िया से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम में ना छूटे। और बहुत आसान है ये, कोई भारी है नहीं। तो एक बार अगर बढ़िया से देख लेंगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार जल्दी से, एक बार प्यारे बच्चों एक बार आप लोग क्या करो, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करो और अपने मित्र को जोड़ो, ठीक है ना। मित्र को जोड़ो। हमारी टारगेट कम से कम होना चाहिए कि आप कम से कम एक बच्चा कम से कम दो बच्चे को जोड़े। ऐसी टारगेट होनी चाहिए। आपको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं और जल्दी से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और फिर इस क्लास को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर दिए होंगे, जल्दी करिए। 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। एक नहीं, आज तो साउंड ठीक है भाई। आज भी साउंड प्रॉब्लम है क्या? देखो तो साउंड ठीक आ रहा है क्या? देखो साउंड ठीक आ रहा है। देख एक आवाज एलियन जैसा आ रहा है। पता नहीं भाई, माय ऑडियो प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना। माफी चाहते हैं साउंड से खड़ा है। हाँ हाँ, क्या बताएं भाई। एक बार देख लेते हैं बुआ, रुक जाओ थोड़ा, एक बार और साउंड देख लें। एक बार और देख लेते हैं बाबू, साउंड थोड़ा समय देना। तो ऑडियो वीडियो में क्या बताएं, कल से साउंड की प्रॉब्लम चल रही है। हम सोचे कि ठीक हो गया होगा, पर कहानी देख लेते हैं। 1 मिनट समय दीजिएगा, ठीक है। बस 1 मिनट देख लें हम। हेलो, बाकी साउंड में प्रॉब्लम क्यों है? अब देखो। हेलो, हमारी सब कुछ तो इधर ठीक है। ठीक है। क्या चीज खोल रहा है? क्या चीज का? बेटी का। और इधर ही बैठो। अब ठीक है, देखो साउंड, और देखो पहले की तरह है क्या? अब साउंड ठीक है क्या? हाय सर, मेरा नाम दिलखुश यादव है। थोड़ा क्लास में प्रॉब्लम हो रही बाबू। अब अभी ठीक नहीं हुआ। आवाज गूंज रहा है। पता नहीं, 1 मिनट बाबू देखते हैं, रुक जाओ। क्या होता है, साउंड ठीक नहीं हो रही है। देख लेते हैं। सब कुछ तो ठीक ही है भाई, ये तो ठीक ही है। हेलो,
एक मिनट को समय देना, ठीक है। हाँ नहीं चल रही। चलो रुक जाओ, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। अब बताओ, अब ठीक होगा, देखो तो ठीक आ रही है बाबू, एक बार बताना मुझे। क्षमा करना, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, बट कोई नहीं, अब लगभग देखो तो ठीक है। अब ठीक है ना, चले अब शुरू करें। अब ठीक है, एक बार आप लोग जल्दी से बताइएगा, आवाज सही आ रहा है अब? हाँ भैया, क्रिकेट लवर कह रहा है सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स मिल सकता है। मेरा नाम दिलखुश यादव है मेरे भाई, हम कई बार बता चुके हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करो, दो अपना नाम लिख करके मैसेज कर दो, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अरे हाँ भैया ठीक है, तो अब शुरू किया जाए। चलिए हम जानते हैं, आज आप क्या जानोगे, कल ही हम लगभग चीज कल जान चुके थे, ठीक है ना। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, एक बार और जान लेते हैं हम प्यारे बच्चों। क्या है, क्लास 10वीं का मैथिली में आज हम, जो आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बिहार बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं 2025 में जिनका एग्जाम होगा, यानी आज से ठीक करीब 1 महीना समथिंग है आपका एग्जाम का, ठीक है। इसमें देखिए संक्षेपण, संक्षेपण 8 नंबर में पूछता है, कितना मार्क्स का पूछता है, 8 मार्क्स का संक्षेपण पूछता है। इस 8 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन बनाना होंगे, कितने, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा, सुनिएगा, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जिसके लिए आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क कितना होगा, हर एक क्वेश्चन का मार्क कितना होगा, 4 मार्क्स होगा, ठीक है। इसके बाद आप वीवीआई निबंध भी देखेंगे, वीवीआई निबंध देखेंगे, और आपको करीब 5 को क्वेश्चन देगा, कितना देगा, 5 क्वेश्चन देगा, इसमें देखेंगे 5 पॉइंट देगा, 5 क्वेश्चन देगा, इसमें से किसी एक पर, किसी एक पर नहीं, कोई एक पर आपको लिखना होगा, और इसका 10 मार्क्स मिलेगा, कितना, 10 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी आज की जो क्लास है आपका टोटल 18 नंबर की क्लास है। तो एक बार हम लोग शुरू कर लें, एक बार जल्दी मुझे बताइए हम क्या क्लास को शुरू करें। सर आप क्लास हमें 11th और 12th में मैथिली यूट्यूब पर पढ़ाइएगा, बाद में देखेंगे, चला अभी पढ़ाई कर लो, देखा जाएगा। तो अब चले हम शुरू करें, एक बार संक्षेपण को जानते हैं, ठीक है ना। एक बार बच्चों आप लोग कमेंट को बंद कर लेंगे और एकदम ध्यान से देखेंगे संक्षेपण को ना, एकदम बढ़िया से देखना, ठीक है। चलो हम संक्षेपण को एक बार जानते हैं, आपको कल ही बताए थे संक्षेपण के नियम, पता है आप संक्षेपण में क्या है, आप एक बार सुनो मेरी बात। संक्षेपण लिखने का सबसे सरल विधि और आसान विधि क्या, आपको संक्षेपण के लिए क्या करना है, एक बार और सुनेंगे, संक्षेपण के लिए आपको क्या करना है। तो संक्षेपण में सबसे पहला काम, आप इसको पढ़ोगे, 2 से 3 बार पढ़ोगे, 2 से 3 बार पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आपको इसका टॉपिक का चयन करना है, शीर्षक का चयन करना है, इसका चयन करना है शीर्षक का। शीर्षक चयन कर लेने के बाद कि तमाम बातों को छोट करके, संक्षेपण मतलब क्या होता है, छोटा करना। आप कितना छोट करेंगे, तो आप हर एक शब्द को गिन लोगे, और गिनने के बाद उसको 3 से भाग दे दो, कितना से भाग दोगे, हर एक शब्द को सुनिएगा ध्यान से, हर एक शब्द को, हर एक ध्यान से सुनिएगा, आप शब्द गिनोगे, जितना शब्द होगा उसको गिनने के बाद 3 से भाग देंगे, और जितना आएगा यानी 1/3 भाग, मान लो 90 शब्द हमने गिना, 90 शब्द हुआ तो कितना आएगा, 90 को 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 शब्द में या 2-4 शब्द ज्यादा हो जाए, 2-4 शब्द कम हो जाए, उससे मैटर नहीं लगता, लेकिन इतने शब्द में आपको इसको संक्षेप करके सारी बातों को लिख देना है। कर लेंगे आप, कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम करके देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1-2 क्वेश्चन हम करके देखेंगे ताकि आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं, सब आदमी ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, कल हम नहीं बता पाए थे साउंड के प्रॉब्लम में,
बट आज कोशिश करेंगे आपको समझा दें अच्छे से, ठीक है ना भैया। गैस कहाँ से मिलेगा? गैस क्या चीज का गैस मेरे भाई, एक बार मुझे बताइएगा। आप अगर गैस खोजना चाहते हो तो गैस आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, कितनी बार बताएं आपको व्हाट्सएप नंबर 7903862793, एकदम रट लो भाई, नंबर भी रट लो कम से कम 7903862793। इस पर आप अपना नाम और गांव का नाम, ठीक है, लिख करके मैसेज करेंगे। हम आपको अपने ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन का जो क्लास का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। बाकी जो भी पढ़ाई होगी ना उस पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ चले, अब देखिए, अब एक बार इसको बना करके देखें, हम लोग संक्षेप करके देखें। चले संक्षेप करके देखते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग साथ दीजिएगा हमारा। चलिए एक बार पढ़ते हैं हम। अच्छा, जलक स्वभाव, जलक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जलक स्वभाव एच जे ओ नीच दिस होइत बहित, यानी जल का स्वभाव कैसा होता है, वो नीचे होकर के बहता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जल बहती है। क्लियर है ना। फिर कहे छे, तै साधारण रूप जल रहते धार आ नदी के पानी किन्हेरे के बीच घेरल रहे छे। ते द्वारे कहे छे साधारण रूप में, कोन रूप में? साधारण रूप में जे जल जब नदी में रहे छे तो नदी में जल कता रहते, आके नदी के बीच में, नहीं किनार सब में कनी मनी धेने रहे छे जल। कहे छे मुदा विशेष समय में, विशेष समय में विशेष कारण से धार में अधिक जल आगमन होय छे। कोनो विशेष कारण से जल में अधिक आगमन होते, आप बताओ अहाँ के। नदी में जल, एक बार अहाँ सब गोटा से हम पूछे चाहे छी, एक बेर अहाँ सब गोटा से एकटा सवाल पूछा चाहब कि बताओ तो कौन एहन कारण है जय में नदी, जय कारण से नदी में जल ज्यादा हो जाए छे? कौन एहन कारण है जय के वजह से नदी में जल अधिक हो जाए छे? एक बार जल्दी बताओ सब गोटा, एक बार जल्दी बताओ, एहन कौन कारण है जय कारण के वजह से नदी में जल अधिक हो जाए छे? जल्दी प्यारे बच्चों बताइएगा एक बार, जल्दी। बताइए जाए, जल्दी बताओ, बताइए। वर्षा, बहुत सुंदर। कौन कारण? वर्षा। तो वर्षा के कारण अधिक हो जाए छे। फलता ओकर किन्हेर से जल ऊपर आबि जाए छे, किन्हेर से यानी पानी जो किनारा में रहे छे, ओई किनारा से पानी ऊपर आबि जाए छे। एहि अतिरिक्त जल धारक कातक घर आंगन खेत खरियान पसर जाए छे। एके कारण ई जल जब नदी में से बाहर निकले छे तो अगल बगल के घर आंगन में पसर गया, खेत खलियान में पसर गया। नहीं, अतिरिक्त जलक यह प्रसार ठीक बाढ़ छे। अगर कथी कहे छे? बाढ़। ध्यान से सुनबे, अगर की कहे छे? बाढ़ कहे छे। वस्तुतः ई प्रसार प्राकृतिक देन छे। ई कथी छे? प्राकृतिक देन छे। एकर आगमनक समय ठीक वर्षा ऋतु में छे। एकर आगमनक समय कथी छे? ठीक वर्षा ऋतु में छे। एक बेर हमरा सब गोटा बताएब, हमरा सब गोटा बताएब, एते पढ़ला के बाद एक बेर नहीं समझ में आयल तो दू बेर पढ़ब, तीन बेर पढ़ब, चार बेर पढ़ब, और पढ़ला के बाद अगर समझ में आबि गेल तो एक बार जल्दी से बताओ अकर शीर्षक की देबे अपना सब गोटा। एक बेर अहाँ सब गोटा से हम जाना चाहे छी, अकर शीर्षक बताओ जल्दी से, जल्दी बताएब अकर शीर्षक, अकर शीर्षक की देल जाए, जल्दी बताओ। वर्षा ऋतु। कहीं और सोचियो, और सोचियो, मतलब जल के महत्व नहीं बताया गया, कहीं सोचियो, वहां पढ़ियो ना, एक बार और पढ़ियो, नहीं समझ में आयल तो एक बार और पढ़ियो। देखियो, जलक स्वभाव ऐसे जे ऊ नीच से दिस, नीच दिस बहे होइत बहे छे, यानी जल के स्वभाव छे कि नीचा होइत बहे छे, ठीक है। साधारण रूप में जल कत रहे छे? नदी के किनार सब में रहल अपन, ठीक है। मुदा, मुदा विशेष समय में, एगो विशेष समय अबै छे, जय समय में धार में पानी के, धार मतलब कि नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाए छे और ओकर किन्हेर में जल ऊपर आबि जाए छे, जेके कारण किन्हेर से जल यानी किनारा से जल की होय छे? बाहर आबै छे। और बाहर एला के कारण खेत में, खलियान में, घर में पूरे में पानी भर जाए छे, ठीक है ना। कहे छे ई प्रसार, एकर नहीं कहे छे ई प्रसार कथी छे? बाढ़ छे। ई प्रसार कथी छे? बाढ़ छे। वस्तुतः ई प्रसार प्राकृतिक देन छे। ई जे बाढ़ आबै छे ई प्राकृतिक के देन छे, ठीक है। एकर आगमन समय छे वर्षा ऋतु। अब एक बेर बताओ अकर की भ सके छे?
देखियो बाढ़, बहुत सुंदर। देखिए जे पूरा कहानी बाढ़ के बता रहल छै कि नहीं? पूरा कहानी ककर छै? बाढ़ के। ककर कहानी छै? बाढ़ के। अब अपना सब शब्द गिनबे, समझ गेलिए? शीर्षक अपना सब गोटा के मिल गेले बाढ़ी। कथी है शीर्षक? बाढ़ी। शीर्षक कथी छै? बाढ़ी। बाढ़ी। अब ए बाढ़ी के बारे में लिखे के छै अपना सब गोटा के, लिख लेबे। बाढ़ी के बारे में कै लाइन में लिखबे, कै गो शब्द होबाक चाहिए? गिन लेबे शब्द के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 यानी करीब 70 गो छै। क्या गो छै बुआ? 70 गो। हाँ आप खोजियो ना, देखो शीर्षक खोजे के ट्रिक कथी छै? हाँ खोजियो, एमे खोजियो सबसे मेन ककरा बारे में बतायल जा रहल छै। हाँ अत देखलिए, अते से पढ़ैत आबि रहल छै जखन बाढ़ि अबै छै पूरा खेत खलियान सबटा भरि जाइ छै, भरि जाइ छै ना, खेत खलियान पूरा भरि जाइ छै। खोजबै ना अहाँके, देखियो पूरा 2 बेर 3 बेर पढ़बै ना तऽ अहाँके अपने पता लग जायत या ककर बारे में बतायल जा रहल छै। जकर बारे में चर्चा अधिक भ रहल छै वह हमर टॉपिक होते, जकर चर्चा अधिक होते वह हमर कथी होते? टॉपिक होते। बुझ गेलिए ना? फिर से सुनियो, जकर चर्चा अधिक रहते वह हमर कथी होते? टॉपिक होते। बुझ गेलिए ना? अब एकरा लिखियो, देखियो अब अपन मूल बात अहाँ समझियो, बाढ़ि केना आबै छै ओकरे बारे में बतायल, बाढ़ि एला के बाद की होइ छै से बतायल गेल छै। अगर अपना शब्द में लिख सकै छै ई कहानी के छोट क के, केना लिखबै तऽ देखियो अपना सब कह सकै छै कि बाढ़ि एला से नदी के पानी बाहर अबै छै और बाहर एला पर की होइ छै? चारों कात खेत खलिहान वगैरह वगैरह में की हो जाइ छै? पसरि जाइ छै। अब बाढ़ि किया आबै छै? कब आबै छै? वर्षा ऋतु में। अते बतायल गेल छै बाढ़ि कहिया आबै छै? वर्षा ऋतु में आबै छै ना। तऽ अपना सब की लिखबै? अपना सब की लिखबै? अपना सब में की लिखबै? जल्दी बताओ। अपना सब की लिखबै? लिखबै अपना सब में वर्षा ऋतु में। कथी लिखबै? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में ना, वर्षा ऋतु में अधिक अधिक वर्षा, वर्षा देखिए ध्यान से, वर्षा होबाक नहीं जी, वर्षा अधिक वर्षा मतलब लिखबै ना अधिक वर्षा, सुनबे अधिक वर्षा होबाक कारण, कारण कारण लिखबै कारण, कारण कारण जल, जल कारण जल, जल जे छै कारण जल जे छै धारक कात से, धारक मतलब नदी, धारक कातक घर, घर घर आंगन, घर आंगन ध्यान से सुनबे, खेत खरियान, खेत खरियान ध्यान सुनबे, खेत खरियान, खरिहान में, खरियान में पसैर जाइ छै, नहीं कहबै ना पसैर माने फैल जाइ छै, नहीं पसैर जाइत अछि। अब एक लाइन और लिख लेबे, नहीं अतिरिक्त नहीं यहाँ में लिख देबे अतिरिक्त, अतिरिक्त जे मेन पॉइंट है में खोजियो, जे मेन पॉइंट है ओकरा खोज के लिखिए, अतिरिक्त जलक, अतिरिक्त जलक यह प्रसार, यह प्रसार कथी छै? प्रसार ठीक बाढ़ी, एक बाढ़ी भ गेलै। अब गिनियो तो क्या गो शब्द भेल? देखो मेन पॉइंट ल लेलिए सब, यानी की कहलिए वर्षा ऋतु में जब वर्षा अधिक होइ छै ओके कारण जल धारक कात से, यानी नदी के कात से, नदी से घर आंगन खेत खरियान में पसर जाइ छै, नहीं अतिरिक्त जल के यह प्रसार जे छै एकरा कथी कहै छै? बाढ़ि कहै छै। क्या गो भेलै? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 70 के अहाँ तिहाई भाग करियो तो
70 के 24 दिया 72। देखियो 24 शब्द 23 शब्द में लिख दिलिए हम, 23 शब्द में लिख दिलिए। बताओ समझ में आयल कि नहीं आयल? एक बार प्यारे बच्चा, एक बार प्यारे बच्चा, प्यारे भाई, प्यारी बहन, हमरा एक बार बताओ कि समझ में आयल सब उठा के, हाँ या ना? समझ में आ गए? एक बार जल्दी से बताओ कि इस समझ में आयल? हाँ भैया, हाँ भैया, एबिगले, यस सर, हाँ भैया, चलो बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ल जाए, तो संक्षेप में लिख लेबे। अब एक बार और, चलो एक बार और प्रैक्टिस कल जाए, एक बार और प्रैक्टिस कल जाए। देखियो एक बार और पढ़ियो ओकरा, एक बार और पढ़बे। चलो अकरा बनेबे अपना सब गोटा, एक बार बनाओ, एक बार बनायल जाए एकरा, ध्यान सुनबे, पढ़बे अपना सब। एक बार में नहीं समझ में आते तो 2 बेर पढ़बे, 3 बेर पढ़बे, 4 बेर पढ़बे, 5 बेर पढ़बे, यानी जै बेर में समझ में आते तै बेर पढ़बे एकरा, ठीक ना? चलियो, और पढ़ के पहले कथी खोजबे? शीर्षक। पहले कथी खोजबे? शीर्षक। आ शीर्षक खोजला के बाद अच्छा एक चीज और ध्यान रखबे, पढ़त घड़ी मेन जब सबसे मेन पॉइंट हो तो ओकरा अंडरलाइन करब, ताकि ओई तरह के कोई शब्द सबके उपयोग करे के कोशिश करबे, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। चलियो देखियो, ऐसे मनुखक हमेशा, ध्यान सुनबे, मनुख, एक बेर देखबे, मनुख, मनुख मतलब की होय छै? मनुष्य। हमेशे से निर्बंध रह चाहते, निर्बंध मतलब बिना बंधन के रह चाहे छै, ठीक है? छोट स छोट बंधन ओकरा स्वीकार नहीं छै। अगर अहाँ के कोनो छोट से छोट बंधन छै तो ओकरा मनुष्य के स्वीकार नहीं छै, ओकरा बंधन खटकै छै। बंधन जे छै ओकरा की होय छै? खटकै छै, यानी ओकरा दुख दै छै। कोनो चीज के बंधन जे होय छै अहाँ के घर में बांध के राख, या कोनो तरह के आगे मान लिया अहाँ के कतौ जाय के माने अहाँ के रोक रहल है लोग, अहाँ कुछ करऽ चाहे छी, अहाँ के करऽ नहीं देहल, एक तरह बंधन में बंध गेलिए अहाँ, ई बंधन अहाँ के खटकैत रहत मन में। कहै छै एहि बंधन के तोड़ के विचरण करबाक हेतु सतत ललायत रहे छै, तो हमेशा कहै छै कि ई बंधन से हम मुक्त भ जाओ, ए बंधन के तोड़ दिए और बंधन के तोड़ के आगे बढ़ी। लेकिन ई कथी छै? असंभव छै। कहै छै मुदा से असंभव, मुदा से असंभव छै, मुदा कथी छै? असंभव छै। कारण, कारण की छै? मनुख एक सामाजिक प्राणी थी। मनुष्य कथी छै? सामाजिक प्राणी, समाज में रहे वाला छै, और समाज में बहुत सारा बंधन होय छै, समाज में बहुत सारा बंधन होय छै। ध्यान सुनबे, समाजक मध्य रहबाक हेतु परिवारक आ सामाजिक शिष्टता, शिष्टता मतलब अनुशासन, मर्यादा बंधन जरूर बीचे रही क लोक समाजक अनुकूल रह सकै छै। और एगो समाज में रहे के लिए अहाँ जानै छियै एक मर्यादा होय छै, एक अनुशासन होय छै, एक शिष्टता होय छै, और ओहि में बन के रह पड़े छै मनुष्य समाज में रहे के लिए, ठीक है ना? कहै छै यदि समाज में कोनो नियम पालन नहीं होय छै तो समाज की भ जेतै? उच्च श्रृंखल भ जेतै, यानी टूट जेतै। अगर समाज में जे नियम छै और उन नियम के पालन नहीं होते, तो नियम के पालन नहीं होते, समाज बिखर जेतै, नहीं ओहि में अराजकता आबि जेतै, लोग मार पीट करते, एक दोसर के ऊपर आरोप लगेते, नहीं। अतएव समाजक हेतु नियमबद्धता गुण छै, ताहि दुआरे समाज में कथी छै? नियम छै, गुण छै। एहि नियमबद्धता के कथी कहै छै? अनुशासन। एहि नियम के कथी कहल के? अनुशासन। अब एक बार हमरा जल्दी से बताओ, एक बार सब गोटा हमरा जल्दी से बताओ, एहि में सबसे मेन टॉपिक की नजर आयल? आ देख लेने में अनुशासन, अत्यंत में कल के ई नियमबद्धता, ठीक, अनुशासन। एक बार बताओ अकर टॉपिक, अकर शीर्षक की होबाक चाहिए? एक बार जल्दी हमरा बताओ अकर टॉपिक की होते? एक बार जल्दी से हमरा सब गोटा बताओ अगर टॉपिक की होबाक चाहिए? डिसिप्लिन, अनुशासन, बहुत सुंदर। अब बताओ अनुशासन छै आ समाज के लेल छै, कथी के लेल छै? समाज के लेल छै। आ समाज में रहे वाला की है? लोग की होय छै? समाज में रहे वाला की लोग की होय छै? सामाजिक प्राणी, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी छै। समाज में रह के ओकरा तालमेल बना के रह पड़े छै, मनुष्य एगो नियम के पालन करऽ पड़े छै, ओकरे कथी कहै छै? अनुशासन कहै छै। एतबे कहानी लिखे गई छै। अब गिन लिया शब्द, गिनियो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 गो छे बुआ क्या गो छे 80 गो क्या गो छे बुआ एक बार बताए क्या गो छे 80 गो अब 80 गो छे ध्यान से सुनबे टोटल क्या गो छे 80 गो तो 80 गो के तिहाई भाग करियो ना केते हो जेते अगर 80 गो के अहाँ अगर तिहाई भाग कर चाहबे केते हो जेते अहाँ जाने छे 3 से 27 या 81 यानी करीब 27 गो शब्द में एकरा लिखे के छे क्या गो में 27 गो में तो 27 गो में अहाँ लिख लेबे केना लिखबे तो सबसे पहले अहाँ देबे शीर्षक कथी देबे शीर्षक ध्यान से देखबे सब गोटा शीर्षक द देलिए शीर्षक द देलिए शीर्षक की कहलिए अहाँ सब गोटा एक बार बताओ अनुशासन अनुशासन अभी अनुशासन कई तरह के बात करल छै समाज में रहे वाला के नहीं समाज में रहे वाला यानी मनुष्य कथी छै सामाजिक प्राणी तो लिखबे मनुष्य में लिखबे मनुष्य ध्यान से लिखबे मनुख मनुख लिखा मनुष्य नहीं मनुख 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 एक सामाजिक सामाजिक ये मेन पॉइंट है ना छेंट के लिख लिया प्राणी दू चार गो बनेबे अपने अभ्यास हो जात ठीक नहीं ठीक नहीं मनुष्य कथी छे सामाजिक प्राणी छे तै द्वारे नहीं तो लिखबे समाजक यहाँ में लिख लेबे समाजक मध्य नहीं रहबाक समाज के मध्य रहबे के लिए रहबाक लिखबे समाज के मध्य रहबाक हेतु 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 शिष्टता आ मर्यादा लिखबे समाजक मध्य रहबाक हेतु पारिवारिक और सामाजिक हटाओ शिष्टता के जोड़ लिया शिष्टता आ मर्यादा मर्यादा बंधन बंधन ध्यान सुनबे बंधन बंधनक नहीं बंधनक बंधनक नहीं बंधनक बीच रही का नहीं रही रही का रही अपना सब की लिखबे रही रही का लोक या रही का की लिखबे रही का अपना सब की लिख सके रही का लोक समाजक अनुकूल रह सके छे समाज में कोनो नियम के पालन नहीं होते तो ई सब लिखे कोई आवश्यकता नहीं छे अतएव समाजक हेतु नियमबद्धता गुण ठीक या नियमबद्धता अनुशासन छे तो की लिखबे समाजक मध्य रहबाक हेतु शिष्टता है मर्यादा बंधन नहीं जी बंधन रही का लोक अनुकूल रही का लोक कथी रहते अनुकूल लोक लोक कथी रहते लोक अनुकूल अनुकूल रह सकै अब अतः अंत में लिख देबे ई नियमबद्धता ई है नियमबद्धता या यह बंधन नहीं ठीक है नियमबद्धता ठीक अनुशासन एक लास्ट लाइन लिख देलिए जो मेन पॉइंट चले अनुशासन हो गए अब गिनियो क्या बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लाइन हो गए 2 लाइन एमर 2 लाइन उमहर बताओ जो मेन पॉइंट रहते ना कर से लिखबे की लिखलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी से सब लिखलिए सबसे मेन पॉइंट छे समाज के मध्य रहबाक हेतु की चाहिए शिष्टता आ मर्यादा के बंधन रख नहीं रही का लोक अनुकूल रह सके छे नहीं यह नियमबद्धता ठीक कथी छे अनुशासन नहीं या आई में और एक लाइन देखियो आगे 3 लाइन कम ले 3 गो शब्द कम ले चाहबे तक एक लाइन में जोड़ सके छे कितनी जोड़ सके छे की जोड़ सके छे तबे लिख जितना सब जोड़ सके छे तैव समाजक हेतु अतएव समाजक हेतु नियमबद्धता ठीक जे अनुशासन छे नियमबद्धता ठीक जे कथी छे अनुशासन
ध्यान से देखिए, जे कथी छे, अनुशासन छे। सब लिख लेबे, ठीक। जे अनुशासन, कथी बुआ, अनुशासन, जे अनुशासन अच्छी, हो गेले। यानी समाज में रहे के लेल, समाज में रहे के लेल एक नियमबद्ध पर चल पड़त, एक नियम पर चल पड़त, ओकरे अपना सब कथी कहबे, अनुशासन कहबे। चलो अहाँ के समझ में आबि गेल, एक बार बताओ समझ में आबि गेल, सब गोटा के समझ में आबि गेल होत, हाँ या ना? एक बार जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि अब अहाँ संक्षेपण लिख लेबे, लिख लेबे ना? यानी एक तिहाई भाग लिख ली के छे, शीर्षक देना जरूरी छे। शीर्षक क्या नंबर के होय छे, 1 मार्क्स के, आ 3 मार्क्स के ई होय छे, 3 मार्क के ई होय छे, 3 मार्क्स, ध्यान रखब सब गोटा, ठीक है ना? एहि तरह से अहाँ सब अपन बनबैत रहब, घर पर 2 गो 4 गो क्वेश्चन अहाँ के अगर क्वेश्चन बैंक होत, या हम अतो द दै छियै 2-3 गो, अहाँ सब अपन बनाएब घर पर, ठीक है? अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो हमरा बताएब, फिर हम देखबे, ठीक है? आगे बढ़ल जाए। जय कुशवाहा समाज, हे भगवान कुछ बाजि लै छियै, चलो आगे चलो, आगे बढ़ू। देखियो, सचित चरित्र का प्रभाव छे, अहाँ अपन कोशिश करब, अहाँ के हम भेज देब, ई सब के कोशिश करब, ठीक है? ई सब के अपन कोशिश करब। अब आब जाओ निबंध में, कथी में, निबंध में, निबंध में आबि जाओ, एक बार बताओ संक्षेपण में और कोनो दिक्कत, संक्षेपण बना लेबे अहाँ सब, एक बार बताओ सब गोटा, संक्षेपण बना लेबे ना, हाँ या ना? यस सर। अब नहीं दिक्कत होगा चाहिए, 2 गो बनबे पड़त, क्या गो, 2 गो, 4 गो क्वेश्चन रहत, ओहि में से कोई 2टा अहाँ के बनबे के रहत, ठीक है ना? एकदम बढ़िया से अहाँ सब गोटा बना लेब, ठीक। चलो अब देखियो, अब देखियो अहाँ के जे महत्वपूर्ण निबंध छे, कोन कोन निबंध अहाँ के तैयारी करे के छे, एहि में से हम उम्मीद करे छी कि आबि जात सबटा, ठीक है ना? जे अहाँ के लेल एहि में से आबि जात, पूरा हमर अपन उम्मीद छे, हमर अनुभव कहे छे कि यह में से कोई रहत, ठीक छे ना? 10 नंबर के निबंध होय छे, निबंध क्या मार्क्स के होय छे, निबंध क्या मार्क्स के होय छे, 10 मार्क्स के होय छे, ध्यान राखब, ठीक है ना? अब एहि में से कौन कौन आबि सके, देखियो निबंध में ध्यान रखब, जे मेन मेन निबंध छे, जे अहाँ के एग्जाम में अबे के ज्यादा चांस है, अपन अनुभव के आधार पर हम बता रहल छी, बेरोजगारी, टेलीविजन, लॉकडाउन, मनरेगा, छात्र अनुशासन, पुस्तकालय, अकाल, होली, किसान आंदोलन, खाद्य समस्या, बाल विवाह और दुर्गा पूजा, एहि में से कोई 2 गो 3 गो अहाँ के लेल रहत, कोई एहि में से 2 गो 3 गो अहाँ के रहत, एहि में से कोई एकटा 5 गो देत, देखियो टोटल हम एतऽ देने छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो छे टोटल, क्या गो छे, 12 गो, 1 2 3 4 5 6, इधर 7 8 9 10 11 और ये भेले 12, टोटल 12 गो भेले। एहि 12 गो में से कोई अहाँ के 2 गो या 3 गो एहि में से रह के चाही, ये हमर अपन अनुभव कोई छी। अहाँ सब गोटा अकरा बढ़िया से देख लेब, अहाँ सब गोटा अगर आप बढ़िया से देख ले, बाकी अहाँ के देखो हिंदी में निबंध लिखे में अहाँ के बहुत कुछ कहत, ओमे भूमिका लिखे के पड़त, नहीं जे मुख्य मुख्य बिंदु कहत ओहि पर चर्चा करऽ पड़त, बट एहि में अहाँ के कोनो बिंदु पर चर्चा नहीं, जना अहाँ बचपन में गाय पर लेख लिखने होगे, याद हो ना, गाय नहीं, गाय पर लेख लिखने हुए, गाय एक पालतू जानवर, कुत्ता पर लिखने हुए, होली पर, दीपावली पर अहाँ सब क्या पर लिखने हुए, अहाँ के ट्यूशन में सर सबको अरे गाय पर लेख लिख के देखा, दीपावली पर लिख के देखा, नहीं तो अहाँ दीपावली पर सोचियो या दुर्गा पूजा पर लिख के देखा, तो दुर्गा पूजा पर लिखे तो हिंदी में तो लिख ले छिए, ओकरे अहाँ मैथिली में लिखे को कोशिश करबे, ठीक है ना? ओकरे मैथिली में, और हिंदी वाला, हिंदी पर हम चर्चा करब, एक दिन अबै छै क्लास ल के, एक दिन हिंदी के पूरा ऑब्जेक्टिव, नन हिंदी के कथी के, नन हिंदी के पूरा ऑब्जेक्टिव, व्याकरण के ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ अहाँ के और जो मुख्य बात होते है सो हम देख ले छिए, ठीक है? पूरा कोशिश रहते हम पूरा अपन मेहनत झोंक देने छिए, ठीक है? चलो आगे बढ़े छिए, बढ़ल जाए आगे, चलिए आगे। अब देखिए बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु देख लीजिएगा, बसंत ऋतु भी देख लीजिए, ले लीजिए एक बसंत ऋतु, पूछ सकता है, कई बार पूछता भी है, तो ले लीजिए एक बसंत ऋतु भी, आपकी इच्छा है बसंत ऋतु, तो चलिए आपके हिसाब से हमने एक बसंत ऋतु ऐड कर दिया, ठीक है? वैसे बहुत आसान होता है ना, बहुत आसान होता है, ठीक है ना? हाँ भैया,
चलिए आगे देखियो, कुछ हम लिख के लोने छी, केना लिखे के छे एक दूगो देख लिया, बाकी अहाँ कुछ मेहनत करो, ठीक है ना। देखो जना बेरोजगारी छे, कथी छे, बेरोजगारी पर लिखे के छे, कथी पर लिखे छे, बेरोजगारी। तो हम लिखबे केना देखियो, कम से कम अच्छा क्या कितने शब्द में निबंध लिखे के छे हुआ, निबंध आगे कम से कम 250 से 300 शब्द में लिखे के छे, 250 से 300 शब्द में आके निबंध लिखा पड़त, याद रखो 250 से 300 शब्द में, तब जाकर के आगे 10 मार्क्स मिलत। कम से कम कोशिश करो 200 250 शब्द में लिखे के, नहीं विद्यालय सब पर नहीं पूछत, विद्यालय सब पर है ना। मैथिली में जे निबंध पूछत ना हाँ लिख लेबे, निबंध लिखे में कौन दिक्कत छे, यानी जय के बारे में कहल के लिखले ओकरा बारे में चर्चा करी, ओकरा बारे में चर्चा करियो, ठीक है ना, नहीं दिक्कत होत। बढ़िया आगे 250। चलिए अब आगे देखबे सब गोटा, देखियो निबंध जना एक हम एक दूगो कुछ निबंध हम लिख के लोने छी, आगे दो चार गो पढ़ के सुना दी छी, केना लिखबे अपना। देखियो बेरोजगारी जना हम लिखने छे, बेरोजगारी आजुक समय में समाजक एक प्रमुख समस्या बनल अछि। एकटा राष्ट्र के आर्थिक विकास, ध्यान से देखबे, सामाजिक समृद्धि आ हर व्यक्ति के समुचित जीवन जीवाक अधिकार के दृष्टिकोण से बेरोजगारी के मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि। बेरोजगारी न केवल व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालैत अछि, बल्कि समग्र राष्ट्र के विकास में सेहो रुकावट पैदा करैत अछि। बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी समाज में जे रुकावट माने विकास, देश के विकास में की करे छे, रुकावट बने छे। सर नन हिंदी में निबंध बहुत हार्ड होता है, नहीं हो हार्ड नहीं होता है, नन हिंदी में निबंध हार्ड नहीं होता है, आसानी होता है, डोंट वरी। चलिए ध्यान देंगे, देखिए मैथिली समाज में सेहो बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनल अछि, यानी अपन मैथिली के समाज में, मैथिल समाज में बेरोजगारी एक बहुत गंभीर मुद्दा छे, जे विभिन्न कारणों से उत्पन्न होइत अछि। आई समस्या युवा वर्ग के बीच ज्यादा देखल जा रहा है। बेरोजगारी के समस्या सबसे ज्यादा कत, युवा वर्ग के बीच, कत, युवा वर्ग के बीच। जब बेरोजगारी के बहुत रास कारण होते हैं, बेरोजगारी के बहुत ज्यादा कारण होय छे। सबसे पहले शिक्षा आ कौशल विकास के कमी के कारण बेरोजगारी बढ़े छे। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा कखन बढ़ते, जखन अहाँ नहीं पढ़बे लिखबे, अहाँ के अगर ज्ञान कम रहत, पढ़ने लिखने कम रहबे, तो बेरोजगारी अहाँ के अधिक बढ़त, बुझ गेली ना। बेरोजगारी के सबसे ज्यादा बढ़े छे अशिक्षा के वजह से, लोग पढ़े कम छे, मेहनत कम करे छे, ओकरा अंदर टैलेंट कम होय छे, जै के वजह से ओकरा बेरोजगार अधिक होय छे, ठीक है ना। अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करे छे, जाने छे बहुत सारा युवा जे छे वो शिक्षा प्राप्त करे छे, मुदा हुनका पास उपयुक्त कौशल नहीं होय छे। लेकिन शिक्षा तो प्राप्त केलके, लेकिन कोनो ओकरा पास कौशल स्किल नहीं होय छे जे हुनका रोजगार प्राप्ति में मदद करत। दोसर कारण बेरोजगारी के वृद्धि औद्योगिकरण छे, औद्योगिकरण एले, बहुत सारा मशीन एले, अब आदमी के मजदूर के जगह पर काम मशीन करे लगले, मशीन के चलावे के लिए बहुत सीमित व्यक्ति के जरूरत पड़े छे, जे टैलेंटेड व्यक्ति होय छे, के कारण बेरोजगारी और बढ़े छे। क्षेत्र में रोजगार के कमी से जरूरत अछि, बहुत जगहों पर कृषि पर निर्भर लोग सबके खेती बाड़ी में उचित कामकाज अवसर नहीं मिलत अछि, जेकर कारण हुनकर जीविकोपार्जन में दिक्कत होय छे। अनहिते लिखबे अपना सबगोटा। एक और कारण बेरोजगारी के बढ़ावा देनिहार कारक अछि अधिक जनसंख्या। भारत में आबादी तेज बढ़ गेल अछि, रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पबैत अछि, एहि कारण बहुत युवा बेरोजगार के शिकार होइत अछि। एकरा अलावा निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर सीमित रहैत अछि आ सरकारी क्षेत्र में पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया धीमी होइत अछि, जे बेरोजगारी के समस्या के और भी जटिल बना दै छै। नहीं तो ई सब कारण एहि तरह से अहाँ सबगोटा लिख सकै छियै, कम से कम 250 से 300 वर्ड में। नहीं तो देखियो बहुत सारा निबंध से हम भेज दै छी, कुछ हम जे और हमरा जना बाल विवाह छे, जना कथी छे, बाल विवाह छे, विवाह कारणक सृष्टि होइत अछि, यानी विवाह जे छे सृष्टि में भी तो विवाह होइते छे, सृष्टि के रक्षा हेतु विवाह परम आवश्यक छे। नहीं देश के इस संसार के रक्षा के लिए विवाह तो जरूरी छे, विवाह नहीं होते तो सृष्टि खत्म हो जेते। यदि वैवाहिक प्रथा बंद भ जाए तब पृथ्वी पर मानव विहीन हो जाए, मानव खत्म हो जेते, मानव के कोई अस्तित्व नहीं रहते। भारत में बहुत दिन से बाल विवाह के प्रथा छल, बहुत दिन पहले बाल विवाह के प्रथा छले। बहुत ठाम कहल जाय छल जे 8 वर्षात भवेत गौरी, अर्थात कन्या 8 वर्ष में गौरी भ जाय छले।
यानी 8 वर्ष में कन्या की वजह से गौरी भजे। गौरी मतलब एगो गाना अहाँ सब सुनने होबे शिव भगवान के लेल छै, गौरी कना पूजब बुढ़वा बर गे अबैये हमरा डर गे, ई गाना अहाँ सब सुनने होबे, तो वह पर कहल छै अष्ट वर्षात भवेत गौरी, यानी कन्या जे होय छै ने, जब कन्या एक 8 वर्ष के लड़की जे छै वो कन्या भजे छै। और पहिल के समय में 8 वर्ष के उम्र में ना लड़की सबके विवाह भ जाय छले, लड़को सबके विवाह भ जाय छले, तो ओकरा कहल जाय छले बाल विवाह। कथि कहै छले? बाल विवाह। कहै छै अतै वही कहै छै अतै, ध्यान से सुनबे सब गोटा, कहै छै अतै, कहै छै अतै नहीं कन्या राज, कहै छै अतै नहीं कन्या राज स्वला भेल पर विवाह होइत तो पाप लागत। 8 वर्ष के अवस्था में विवाह करा देल जाय छले, यानी ओकरा जे है लड़की के 8 वर्ष के उम्र में विवाह करा देल जाय छले। पहिने के लोक परंपरा से जे बात आबि रहल छल तकर रक्षा करब पुनित धर्म माने छले। और पहले के लोग जे छले ना, पहले के लोग जे परंपरा जे पूर्वजों से चलते आबि रहल छले ओकरा कथि माने छले? धर्म। ई तरह अहाँ लिख सकै छी। बाल विवाह छै, हम लिख देने छी, कम से कम 250 जना विद्यार्थी जीवन छै। राकेश के सर मैथिली में पद भाग में दीर्घ नहीं लघु सब छोटा छोटा है तो नंबर भी कटेगा सर? नहीं, नंबर नहीं कट। देखो मैथिली के आंसर छोट होते छे, मैथिली के आंसर बड़ा नहीं होय छे, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में आंसर छोटे होय छे, बुझ गेलिए ना। एमे मैथिली में बड़ा बड़ा आंसर नहीं होय छे। और आंसर हमेशा याद रखब अहाँ के लंबा आ छोटा पर नहीं कटे छे, सॉरी ये नंबर नंबर देना आंसर छोटा या बड़ा पर नहीं कटे छे। जे बात पूछल गेले आ उ बात लिखलिए कि नहीं लिखलिए, अब वो एक लाइन में लिखियो या 10 लाइन में लिखियो उससे कोई फर्क नहीं पड़े छे। अहाँ कोनो आंसर के बहुत ज्यादा लिख देबे ना उहो में नंबर कट जात। जरूरत से ज्यादा नहीं लिखे के, जतबे पूछल जेते ओतबे लिखबे। वो चीज अहाँ 2 लाइन में पूरा करियो या 10 लाइन में पूरा करियो, उससे मतलब नहीं छे, बट ज्यादा नहीं। बात बुझलिए? बात से छे, बात बुझ गेलिए ना। अब देखियो विद्यार्थी जीवन पर कनी देख लियो, अहाँ सब अगर हम भेज देब ग्रुप में, अहाँ सब अगर देख लेब और साथ ही साथ ध्यान से सुनबे, साथ ही साथ अहाँ सब की करब, साथ ही साथ पूरा जितने निबंध अहाँ के बतेलो होना भी, जितने निबंध बतेलो होना अहाँ के बुआ, एगो निबंध बतेलो देखियो, बेरोजगारी, टेलीविजन, लॉकडाउन, मनरेगा, छात्र अनुशासन, पुस्तकालय, ध्यान से सुनबे, अकाल, होली, किसान आंदोलन, खाद्य समस्या, बाल विवाह, दुर्गा पूजा, वसंत ऋतु, ई पर अहाँ गौर से देख। एगो लॉकडाउन छे ना, लॉकडाउन शो पर देखबे। चलो एक बार अहाँ के हम लॉकडाउनो के कहानी बतबै छी, देखियो लॉकडाउनो वाला हम लिख के लोने चली, अहाँ सब अगर पढ़ ले बढ़िया से ना तो जानकारी भ जात। होली पर शो महत्वपूर्ण होय छे। होली भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पर्व अछि, जानै छियै, जे विशेष रूप से रंगक उत्सवक रूप में मनायल जाय छे। एहि पर्वक विशेष एहि पर्वक विशेषता ई अछि जे एहि दिन लोग अपन समस्त दुख सुख के, दुख दर्द के भूल के एक दोसर के संग प्रेम आ सौहार्द वातावरण में रंग खेलै छे। होली विशेष रूप से भारत में, नेपाल में और अन्य कुछ देश में धूमधाम से मनायल जाय छे। मैथिली परिप्रेक्ष्य में होली महत्व मनेबाक तरीका पर विचार कयल जाय त ई पर्व अत्यंत उल्लासपूर्ण और उल्लसित रहैत अछि। अगर यह तरह से अहाँ सब ओकरा याद कर लेब, ठीक है, बुझ गेलिए? ध्यान से सुनबे। होली के धार्मिक आ ऐतिहासिक महत्व सेहो अछि। हिंदू धर्म में होली का विशेष स्थान अछि। एकटा प्रसिद्ध कथा अछि जे होली के महत्व आधार नहीं, महत्वक आधार छै, पुराणों में वर्णित अछि जे राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के, हिरण्यकश्यप कहानी नहीं, अब कहानी बतेबे। राजा हिरण्यकश्यप के अपन पुत्र प्रहलाद, की नाम छले? प्रहलाद, सब बैर रहल, यानी हिरण्यकश्यप के अपन बेटा जे छले प्रहलाद, ओकरा से बैर छले, दुश्मनी छले। किया दुश्मनी छले? प्रहलाद जे छले वो भगवती विष्णु के, भगवान विष्णु, भगवान 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 विष्णु के परम भक्त छले। राजा हिरण्यकश्यप अपन बहन होलिका के संग मिलकर प्रहलाद के मारे के प्रयास करे छे। मुदा भगवती नहीं, भगवान विष्णु अपन भक्त के की करे छे? बचा ले छे। होलिका जल के स्वयं जल जाय छे, होलिका की होय छे? स्वयं जल जाय छे। एहि कथा से होलिका पर्व के की होय छे? शुरू होय छे। ई कहानी सब अहाँ जानै छे ना, अहाँ सब लिख सकै छी एग्जाम में, नहीं पूछत त लिख ले बढ़िया से, कोनो दिक्कत? लिख लेबे अहाँ सब एक बार बताओ। अच्छा ई चीज जे बतेलो समझ में आयल? अगर समझ में आयल हमर भाई, एक बार प्यारा से अहाँ सब कथी करू, दिल बनाकर भेजू। तो एक बार अगर अहाँ के आई के क्लास समझ में आबि रहल है, एक छोटा सा प्यारा सा दिल बना के भेजू, तो हम समझ जेबे कि अहाँ सबके ई क्लास समझ में आयल।
आय के क्लास समझ में आयल, काल जे हमारे क्लास असफल रहे तो ओकर पूर्ति आय हम कह दिलों। अगर समझ में आयल तो जल्दी बताओ। रंजीत कुमार सर मैथिली विभूति पढ़ाइए प्लीज सर। मैथिली विभूति के एक दिन हम क्लास ल लेब, जे मेन मेन क्वेश्चन सब रहते, मेन मेन चीज रहते वो अहाँ के बता देब। अहाँ के एते हम पढ़ा देने छी कि अहाँ के एक भी एग्जाम में अहाँ क्वेश्चन नहीं छोड़ सके छी, ठीक है ना, तो ओकर चिंता नहीं करू। चलो यानी सब गोटा के समझ में आबि गेल नहीं। चलो आगे देखल जाए। आगे देखियो होली होली पर लिख लेबै अहाँ सब गोटा, लिख लेबै ना। आगे देखियो इसी तरह एगो और देखियो, लॉकडाउन के देख लियो। लॉकडाउन में की सब भेल छले, अभी और चर्चा चल रहा है लॉकडाउन के, अभी तो और चर्चा चल रहा है, एगो और वायरस आबि गेल छै और ओहि पर चर्चा चल रहा है लॉकडाउन के, लेकिन एहन कुछ होते नहीं। जब कोरोना से झेल ले तो ई कथी छै, आ कोरोना कोरोना अपना सबके कुछ बिगाड़े नहीं पेलकै, ई बिगाड़ पेते नहीं बिगाड़ पेते। मस्त से पढ़ू, एग्जाम पर फोकस करबे अहाँ सब गोटा, ठीक है ना। हाँ HMPV वायरस, कोई फर्क नहीं पड़े जी, वायरस वायरस की बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, चलो हाँ कोरोना के भाई, हाँ चलो बहुत सुंदर। चलिए आगे देखो, लॉकडाउन के बारे में जानिए तो अपना सब गोटा कनी कोविड-19। बाप रे बाप, नाम सुनते मात्र याद होवे है, पूरा घर में बैठ के अपना सब रहल रही कते दिन तक, सालों भर तक हमहू पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के पढ़नाई छोड़ के, ऑफलाइन पढ़वे छलिए ओइ टाइम में, ऑनलाइन के सुविधा रहे नहीं, ऑनलाइन पढ़बिए नहीं, एकदम ऑफलाइन बंद क के एकदम घर पर बैठल रहे छलौ और 2 साल तक बंद रखलौ कोचिंग। अब बताओ 2 साल में रूम रेंट तो लगबे के लिए लाख लाख रुपया रूम रेंट भरने छी बिना किसी इनकम के। चलो बुझलिए, बहुत नहीं तो या कहे कोई कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया के जनजीवन प्रभावित भेल। ई महामारी दुनिया भर में भयावह रूप से फैली, ओहि से बचवा हेतु विभिन्न देशों द्वारा लॉकडाउन के घोषणा कल गेल। ई महामारी से बचे के लेल विभिन्न देश में लॉकडाउन के की कल के घोषणा कल गेल, लॉकडाउन के घोषणा कल गेल। देखियो आगे कहे छै, लॉकडाउन एक एहन स्थिति है जखन सरकार द्वारा किसी विशेष क्षेत्र या देश में सब प्रकार की गतिविधियां आ आवाजाही रोक देल जाए तो एहि महामारी के दौरान भारत में सेहो लॉकडाउन लागू कल गेल। यानी लॉकडाउन एगो एहन विशेष परिस्थिति छै कि लॉकडाउन में की करे छै, हर चीज के रोक देलक, हर चीज बंद कर देलक, आवाजाही बंद करलक, एक आदमी के दोसर आदमी के यहाँ जाए नहीं बंद कर देलक, एक जगह से दोसर जगह जाना ही बंद कर दै छै ने। और ई चीज अपन भारत में सेहो लागू भेलै। मैथिली समाज आ समग्र भारतीय समाज लेल ई एक कथी छलै, अति कठिन समय साबित भेल। मुदा ई समय किछ महत्वपूर्ण पाठ सेहो छोड़ गेल, कुछ सिखाइयो गेल। कोरोना एले तो बहुत कुछ सिखाइयो गेले, बहुत कुछ ल के गेल तो बहुत कुछ सिखा के गेल। लॉकडाउन के मुख्य उद्देश्य लोक सब के कोरोना वायरस से बचाव करना छले, बचाव करना छल। लॉकडाउन के मुख्य उद्देश्य की छले, लोग के कोरोना वायरस नहीं हुई उससे बचवे के। कोरोना वायरस के संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहल छल आ ओ महामारी के रूप में की होय छले, परिवर्तित भ रहल छले। नहीं, सरकार के प्रयास रहल जे लोग एक दोसर के संपर्क में नहीं आओ ताकि वायरस के फैलाव रुक जाए और महामारी के फैलाव के रोकबाक लेल लॉकडाउन के अलावा सामाजिक दूरी, मास्क पहननाई आ हाथ धोब के आदत विकसित करवा देलक। नहीं, अब लॉकडाउन एगो फैशन द गेले लोक में, लॉकडाउन एगो की देलके फैशन, कथी के मास्क के, अब एगो स्टाइल हो गेले मास्क लगवे के, मास्क लगवे के स्टाइल। कोरोना से पहले के मास्क लगवे छले, आके याद हो कि कोई मास्क लगवे तो नहीं लगवे छले, कोरोना से पहले मास्क नहीं लगवल जाय छले, लेकिन आज के डेट में देखियो कोरोना से पहले मास्क लगाए, कोरोना के बाद से देखियो अब एगो मास्क के एगो अलगे फैशन आबि गेले, मास्क के एगो अलगे फैशन आबि गेले, नहीं आबि गेले। हाँ भैया चलो बुझ गेलिए। तो ई छै कोरोना। अनाहिते अहाँ अपन देख सकै छी, दुर्गा पूजा पर सेहो पूछे छै, दुर्गा पूजा सेहो इम्पोर्टेंट छै। देखियो दुर्गा पूजा भारतक प्रथम हिंदू पर्व छै जे विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मैथिली क्षेत्र अन्य हिस्सन में धूमधाम से मनावल जाइत अछि। बुझ गेलिए। ई पूजा हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार दुर्गा के पूजा आ आराधना करबाक एक महत्वपूर्ण अवसर अछि। दुर्गा पूजा के समय में भक्तगण माता दुर्गा के 9 रूप में पूजे छै। भक्तगण दुर्गा माँ के क्या रूप,
दुर्गा माँ के क्या गो रूप, 9 गो रूप, क्या गो रूप, 9 गो रूप में पूजा करे छे। विशेष प्रकार के भक्ति आ श्रद्धा व्यक्त करे छे। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ई सांस्कृतिक उत्सव सेहो छे। ई पूजा विशेष रूप से माँ दुर्गा के विजय प्राप्ति का प्रतीक छै। कथा कहे छे, कथा में कहे छे जे राक्षस महिषासुर के संहार का माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर धर्म के धर्म का पुनः स्थापना कलक। यानी माँ दुर्गा राक्षस के की करे छे, संहार करे। कौन राक्षस के, महिषासुर के। नहीं त्रिशूल के भूखने रही अना के देखने ना, अना के माँ दुर्गा भूखने रही थी। तो महिषासुर के वध क के जे है ना पृथ्वी पर पुनः धर्म के की केने छे, पुनः धर्म के की केने छे, स्थापना केने छे। एहि तरह से अहाँ दुर्गा पूजा पर लिख सके छे। एहि तरह नाना प्रकार से अहाँ सब की कर सके छे, अहाँ सब लिख सके छे। तो उम्मीद करे छी अहाँ के लगभग चीज समझ में आबि गेल। एक बेर बताओ अहाँ सब गोटा के समझ में आयल और अहाँ सब गोटा के एहि में दिक्कत नहीं न होत, एक बेर हमरा बताएब। अब एहि चैप्टर में कोनो तरह के दिक्कत नहीं न होत, अहाँ निबंध लिख लेबे। एक बार जल्दी बताएब। अब अहाँ सब हमरा एक बार बताओ, अहाँ सब निबंध लिख लेबे ना बढ़िया से। हाँ भैया, और साथ ही साथ अहाँ संक्षेपण सो बुझ गए होबे, बुझ गए। हाँ भैया चलो सर आवेदन, अब एक का क्लास आवेदन के, ठीक है, आवेदन के, और बाकी जे रह गए से अगला क्लास में, ठीक है। VI और हाँ बहुत जल्दी हम बना रहे छी, 1-2 दिन में। बहुत सारा सब्जेक्ट रहे छै, बुआ मैथिली रहे छै, हिंदी रहे छै, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब रहे छै, सब विषय ल के चलो पड़े छै ना। और एमे अकेला रहे छै, टाइप करू, खोजू, नहीं पूरा एकदम उलट पुलट दियो, कहीं समय लग जाए, लेकिन हम पूरा कोशिश करब जल्दी ल के आबि जाब, ठीक है ना। जल्दी हम अहाँ सब गोटा के बीच ये सब ल के आब। और कोनो तरह के दिक्कत तो पूछ सके छी अहाँ सब गोटा, प्रिय भाई, और कोई तरह के दिक्कत तो पूछ सके छी अहाँ सब। और अहाँ के कुछ प्रश्न एज, कुछ बात एज तो अहाँ कह सके छी, बताओ। अहाँ अपन बात रख सके छी। सर मधुबनी में आप मधुबनी में कहाँ है आप भैया, मधुबनी मेडिकल कॉलेज जने तो भी अहाँ सब गोटा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज जने तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज जे छै वो छै अहाँ के कैटोला चौक पर। और कैटोला चौक पर एबे तो अहाँ स्टडी सर्कल के नाम सुन, कोई भी 5 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारा लोग छै जे इनको से पूछबे कि स्टडी सर्कल कत छै, कोई भी बता देता। हिंदी में निबंध, हम ग्रुप में हिंदी में निबंध लिखना ही डालने रही। ग्रुप में हिंदी में जो निबंध, मुख्य निबंध छे, बीबीआई निबंध सब छे, वो हिंदी में हम निबंध जे बीबीआई निबंध हम भेज देने रही ग्रुप में, और कहने रही बच्चा सबके कि यहाँ सब देख ले, बढ़िया से पढ़वे, यहाँ सब अपने बुझ जेबे। हाँ हाँ पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। मिथिला विभूति नहीं पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे बालक, तुमको इतना पढ़ा दिए है ना कि कनको दिक्कत नहीं होगा, तुमको दिक्कत नहीं होगा। तुम इतना को तैयारी करो। अरे मैथिली में इतना कौन पढ़ता है रे, बिना पढ़े ले आता है लोग 70-50, तुम इतना पढ़े हो 100 में 100 लाओगे। बिना पढ़े ले आता है लोग 60-65, तुम पढ़ लिया इतना, तुम 100 में 100 लाएगा। खाली मेहनत ढंग से करो, ढंग से मेहनत करो भैया। सिर्फ 1 आवर का ही क्लास, हाँ आई 1 आवर की क्लास कैल से देखे, कैल से बढ़ते। अब कैल मैथिली के नहीं लेब, कैल दूसर विषय के लेब, ठीक है। ताकि हमरा कनी ऑब्जेक्टिव अहाँ के तैयार करे कर रहल छबी मध्य भाग के, और पूरा जब तैयार भ गेले, पूरा एनालाइज कर ले छी क्वेश्चन बैंक, और अपना तरफ से जितने बन सके छै क्वेश्चन पूरा बना के अहाँ सब गोटा के बीच हम ल के आब। सर हम लोकी से, सर हम लोकी से सी, और लोकी से एक बात के अहाँ बार-बार रिपीट करै छियै। नन हिंदी का फिर से सेंड कर दे, अच्छा ठीक है हम कह दे छी फिर से। जितने कोई के ग्रुप में जुड़े गए जल्दी जुड़ जाओ हम। और भैया आपका सब्सक्राइबर 2K होने वाला है, तुम लोग करवाता नहीं है 2K, तुम लोग 100 के करवाएगा, 100 नहीं तो 2K 3K कर रहा है। तुम लोग के रहते हुए हम 2K रहेगा रे, कम से कम 100 के रहना चाहिए। अहाँ सब एग्जाम तक अहाँ सब 100 के पूरा हो, तब बुझबे, तब बुझबे हमर पढ़नाई सफल हो गए। सर पद भाग में क्वेश्चन 400 प्लस रखिएगा, 400 प्लस पद भाग में ऑब्जेक्टिव देखे जिते बन पेते। अब जबरदस्ती तो नहीं कह सके ना, जिते बन पेते उतबे ना बनेबे। अब एक चैप्टर से जाएगा वो बन पावे,
इम्पोर्टेंट जे रहत अहाँके ओहिमे पूरा अहाँके क्वेश्चन सम्मिलित हो जाइ छै, अहाँ चिंता नहीं करू, ठीक ना। और किनको दिक्कत? अगर अहाँ सब गोटा के क्लास समझ में आबि गेल तो एक बार जल्दी से एक बार प्यारा सा दिल बना के भेजू था। देखिए क्या गो बच्चा के क्लास समझ में ले, एक बार प्यारा सा दिल बना के भेजू, वहां से प्यारा सा दिल बना के भेजू था। हम समझ क्लास आके समझ में आबि गेल जल्दी से। अच्छा देखियो होइ छै कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम कई बेर पीडीएफ पूरा डाल दिए, लेकिन जे बच्चा अंत में जुड़े छै ना ओकरा तो पीछे वाला मिले नहीं छै, तो दिक्कत हो जाए छै। एहि संडे के हम की करब, जितने पीडीएफ छै हम टेलीग्राम में डाल रहल छी, आ टेलीग्राम में ई मैटर नहीं करे छै कि अहाँ पहले जुड़लिए या बाद में जुड़लिए, ठीक है ना। टेलीग्राम में ई मैटर नहीं करे छै, अहाँ के ओतक पीडीएफ मिल जात। एहि संडे के 1 से लेके 24 चैप्टर तक के टोटल पीडीएफ जे ना हम अहाँ सब उठा के टेलीग्राम में डाल दी, अहाँ सब उठा के लेल, ठीक है। अहाँ सब ओतऽ से ल लेब। और क्या बेर कितना बेर भेजे हैं, क्या बेर भेजलिए पीडीएफ, और हमहू परेशान हो जाए भेजत भेजत एक एगो चीज के बार बार भेजत, तो हम टेलीग्राम में डाल दी, ठीक है ना। ओतऽ से सब प्राप्त कर लेब आप, ठीक है ना। 1 से कत तक 14 तक, 1 से 24 तक अहाँ सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेब। टेलीग्राम के लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जात, नहीं तो अहाँ सर्च करबे टॉपर विथ स्टडी सर्कल, टॉपर विथ स्टडी सर्कल, ठीक है ना। चलो अहाँ ये सब अपन लिख देबे, ठीक है ना। तो उम्मीद करे छी अहाँ के क्लास समझ में आयल। अब विदा लेल जाए। हाँ उ पहले जे पीडीएफ भेजे छले उ खुले में दिक्कत छले, अब जे भेजब ना उ खुलत, अब जे भेजब ना उ खुलत, पहले नहीं खुले छले, लेकिन अब जे भी पीडीएफ अहाँ के हम भेजब उ पीडीएफ अवश्य खुलत, तो ओइला चिंता नहीं करू, ठीक है ना। चलू अब अहाँ सब एक बार क्लास के शो शेयर कर देवे, ताकि जे भी बच्चा अगर नहीं देखने होते वो वीडियो के अपन चला के देख लेते, क्लास के देख लेते, और ओकरो जे भी जानकारी चाहिए मिल जाए। उम्मीद करी अहूँ सबके क्लास नीक लागल होत। तो क्लास केहन लागल ना अहाँ सब एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब, ठीक है ना। क्लास खत्म भेला के बाद अहाँ सब एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब कि क्लास आइ के केहन लागल। और मिले छी कल नया क्लास के लगे एक अलग जुनून में, एक अलग जोश में, अहाँ सब पढ़ाई मौन से करू, ठीक है। चलू बाय, गुड नाइट, मिले छी कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। एकदम मन लगा के अहाँ सब तैयारी करू, ठीक है। बाय, चलो जाओ अहूँ सब खाना पीना खाओ और एकदम मस्ती करो। चलो 1 मिनट।